हर रोज उसी दुकान के पास इंतजार होता था। दुकान से कुछ ही दूरी पर कॉलेज था। सभी लड़के और लड़कियां हमेशा उसी दुकान पर खाने पीने की चीज़ें लेते थे। सभी का एक तरह से वो ही स्टॉप होता था। कुछ लोग वहाँ पर इंतज़ार किया करते थे और कुछ लोग खाने पीने की चीज़ें लेते थे। रमेश जिसकी यह कहानी है, रमेश कुछ खास बात थी। वो पढ़ने में तो ज़्यादा अच्छा नहीं था, पर काम वो सभी के आता था। आप कुछ भी काम बताओ वह झट से कर देता था, बट कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं करती थी। इस ग्रुप में रमेश और कुछ दोस्त थे। दोस्त हमेशा रमेश से कुछ न कुछ काम जरूर करवाते थे। रमेश उनके सभी काम करता था, पर रमेश के पास कोई भी लड़की दोस्त नहीं थी। हो सकता है कि रमेश में उन्हें कोई बात नज़र नहीं आती होगी। एक दिन उन दोस्तों ने घूमने जाने का प्लान बना लिया और घूमने के लिए उन्होंने एक पार्क को चुना जिसमें वो एक छोटी छोटी पार्टी करना चाहते थे। रमेश को भी बुलाया गया। आखिर उनके साथ रमेश नहीं होगा तो काम कौन करेगा। तभी रमेश ने उनमें से एक लड़की को अपने साथ बैठने को कहा, पर उसने साफ मना कर दिया। जब रमेश ने पूछा कि क्या तुम मेरे साथ घूम सकती हो, तो उसने इस बात के लिए भी मना कर दिया। रमेश को ज़्यादा बुरा नहीं लगा, बिकॉज वो जानता है कि ऐसा तो होना ही था। पार्टी करने के बाद सभी लोग घर जाने लगे। सभी दोस्तों को रमेश एक जोकर से कम नहीं लगता था, पर हर इंसान के अंदर कोई ना कोई बात जरूर होती है, पर इस बात का पता किसी को नहीं होता है। एक दिन क्लास में जब बहुत सा काम दिया गया तो सभी लोग सोचने लगे, हमारा तो पिछले ही काम नहीं हो पाया है और ये तो बहुत ज़्यादा काम है, ये कैसे हो पाएगा। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रमेश ही ऐसा लड़का था जिसने अपना पूरा काम किया हुआ था। जिस लड़की ने रमेश से बात करना मना कर दिया था, आज रमेश की उसे ज़रूरत थी, बिकॉज उसने भी काम को पूरा नहीं किया था। उसने रमेश से बात की कि क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो रमेश ने कहा ठीक है, और रमेश ने उस लड़की की मदद की और उसको क्लास का काम पूरा करवा दिया। उस दिन रमेश को समझ आ गया कि यह दुनिया सिर्फ मतलब की है। अगर किसी को मदद की ज़रूरत होती है तो वह से पूछती है, वरना कोई बात करने को भी तैयार नहीं होता। वो आखिरी साल था। उस दिन के बाद रमेश ने उन सब से मिलना भी छोड़ दिया। धीरे धीरे वक्त भी बदल गया। सभी लोग अपने अपने रास्ते पर चल पड़े, पर समय का पहिया फिर घूमता है और कुछ साल बाद रमेश भी किसी अच्छी कंपनी में जॉब करने लगा। और जब रमेश का रिश्ता आया तो वह वही लड़की थी जिसने उसे कभी बात करने की भी नहीं सोची थी। आज उसके साथ उसकी शादी होने वाली थी। दोस्तों, वक्त कब बदलता है ये किसी को भी नहीं पता होता है। रमेश उसे पसंद करता था, पर उसकी हरकत से उसे लगा कि अब ये सोचना बेकार है। पर किसी को क्या पता था कि रमेश का सपना पूरा हो जाएगा और आखिर रमेश की शादी उसी लड़की से हो गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आगे भी शेयर करें और हमें भी कमेंट करके बताएं। तो आप लोग को ये स्टोरी कैसा लगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके का स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी आप सबको देखने और सुनने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।